जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 5 जो है उसको समाप्त किए थे। आज से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6। वो यहाँ पर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर बेसिस कहने का मतलब है, इसके अंदर हम लोग डीएनए, आरएनए या जो भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनको उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, संरचनाओं को देखेंगे और कैसे वो कार्य करते हैं उसके बारे में समझेंगे। उनका डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, या किसी भी जीव में जो जीन का रेगुलेशन होता है वो कैसे होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। आसान चैप्टर है, समझने में आसान है, इसको समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं सेल, और वहाँ पर हम आपको बताए थे कि न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है, उसमें क्या होता है, मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागेनुमा संरचनाएं का जाल होता है। और वो जो धागेनुमा संरचनाओं का जाल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन जालिका बोलते हैं। और ये क्रोमेटिन जालिका होता है, यही कंडेंस होकर के कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर के किसका निर्माण करता है, क्रोमोसोम का निर्माण करता है। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हेडिंग डालेंगे, सबसे पहला हेडिंग क्रोमेटिन जालिका। क्रोमेटिन जालिका या क्रोमेटिन नेट, ये जो क्रोमेटिन जालिका है इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट जो हैं उनका नाम है फ्लेमिंग। इन्होंने क्या बताया था कि कोशिका में या केंद्रक द्रव में उपस्थित धागेनुमा रचनाओं के जाल को क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। धागेनुमा रचनाओं के जाल को क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। और ये जो क्रोमेटिन जालिका है इसका निर्माण कई चीज़ों के द्वारा होता है। इसमें लिख सकते हैं, इसका निर्माण डीएनए, आरएनए, कोमा लगा करके लिखेंगे, आरएनए, हिस्टोन एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा होता है। तो ये जो केंद्रक में ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस में इस प्रकार से धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है। और इसी धागेनुमा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन नेट बोलते हैं। यहाँ पर ये जो गोलाकार बना जो न्यूक्लियोलस है, तो ये है क्रोमेटिन नेट। और इस क्रोमेटिन नेट का, क्रोमेटिन जालिका का जो निर्माण होता है वो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा होता है। इसे शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हैं, क्रोमेटिन जालिका इक्वल टू डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये डीएनए आरएनए हम लोग समझते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो एक अल्केलाइन बेसिक नेचर का प्रोटीन होता है। और इसका निर्माण जो होता है वो दो तरह के अमीनो एसिड मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं वो है, पहला इसमें है आर्जिनिन, और सेकेंड जो प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, उसका नाम है लाइसिन। यही आर्जिनिन और लाइसिन जो होते हैं वापस में कंबाइंड होकर के, जुड़ करके पेप्टाइड बंध द्वारा और किसका निर्माण करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये दोनों अमीनो एसिड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो भी बेसिक नेचर का होता है। और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर इन्हीं दोनों अमीनो एसिड के कारण कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। किसके कारण, आर्जिनिन और लाइसिन के कारण। इसके बाद अगर हम लोग डीएनए देखें तो डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये सिंपल सा है, इसको आप क्या करिए, नोट करिए। अगर हिस्टोन प्रोटीन को देखा जाए तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो एक लॉन्ग चेन होता है। ऐसे मान लें ARG का मतलब आर्जिनिन और LY का मतलब लाइसिन। तो इस प्रकार से आर्जिनिन और लाइसिन क्या होते हैं,
आपस में जुड़ते जाते हैं और इनके जुड़ने से क्या होता है, एक लॉन्ग चेन का निर्माण होता है। और ये जो लॉन्ग चेन है, इसी लॉन्ग चेन को हम लोग कौन सा प्रोटीन कहेंगे, हिस्टोन प्रोटीन कहेंगे। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं इनका टाइप कई अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो होता है वो H1 होता है, ये टाइप इम्पोर्टेंट है। सेकेंड जो होता है उसका नाम है H2A। थर्ड टाइप जो होता है वो है H2B। नेक्स्ट है H3 और H4। ये इस प्रकार से क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के टाइप होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। अगर हिस्टोन का काम देखा जाए तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो मेनली डीएनए को पैक करने में सहायता करता है। अगर हम लोग अपने डीएनए की लेंथ देखें तो डीएनए का जो लंबाई होता है वो 2.2 मीटर होता है। और वो ना दिखाई देने वाले कोशिका के केंद्रक में अगर उसको पैक करना है तो एक विशेष प्रकार के पैकिंग के द्वारा ही वो क्या हो सकता है, पैक हो सकता है। और उस पैकिंग में डीएनए को सहायता कौन करता है, हिस्टोन प्रोटीन करता है। इसके काम भी लिख सकते हैं, हिस्टोन डीएनए पैकिंग में सहायता करता है, डीएनए पैकिंग में सहायता करता है। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग को टॉपिक देखना है वो क्रोमेटिन जालिका के प्रकार। क्रोमेटिन जालिका जो होते हैं इनको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। डायग्राम इधर बना रहे हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से जैसे बनाया हुआ है वैसे ही बनाना है। इनके बीच में गैप रखना है और नीचे क्या करना है, गैप को कम कर देना है। ये क्रोमेटिन जालिका है। अब देखिए ये क्रोमेटिन जालिका है तो इसमें ये जो रेड से बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, लाइन है, इसको हम लोग बोल रहे हैं ये डीएनए होता है, डीएनए है। और इसके ये पूरा अगर गोलाकार स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो एक गोलाकार स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। ये रेड वाला डीएनए और रेड वाला घूमने से जो गोलाकार स्ट्रक्चर बना है उसको हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और इसमें ग्रीन ग्रीन से जो डॉट बनाए हैं इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो क्रोमेटिन जालिका जो है उनके बीच में क्या है, गैप है। और ये जो क्रोमेटिन जालिका जो गैप है या कह सकते हैं कि इनके बीच में दूरी काफ़ी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है ये यूक्रोमेटिन होता है। और यूक्रोमेटिन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा कम होने के कारण ही ये क्या होते हैं, दूरी पर क्या होते, न्यूक्लियोसोम जो होता है वो काफ़ी दूर दूर मौजूद होता है। तो इसलिए ये क्रोमेटिन जालिका के स्ट्रक्चर में हम लोग देख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं यूक्रोमेटिन, क्रोमेटिन। डीएनए का मात्रा क्या होता है, कम होता है। प्रोटीन का मात्रा भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पर क्या होता है, लूज पैकिंग होता है डीएनए का, लूज पैकिंग। और इसीलिए लूज पैकिंग होने के कारण ये कैसे कलर का दिखाई देता है, हल्के रंग का, लाइट इन कलर, लाइट इन कलर या हल्के रंग लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ये इसके बीच में क्या है, काफ़ी दूरी है, तो इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित एंजाइम होंगे वो आसानी से जुड़ेंगे और इसके कारण ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया है वो क्या होगा, अधिक होगा। इसमें लिख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए, क्रिप्शन के लिए अधिक सक्रिय,
अधिक सक्रिय। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनने के जो प्रोसेस है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये है यूक्रोमेटिन। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो न्यूक्लियोसोम है वो एक दूसरे के काफ़ी निकट हैं और ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। अब ये जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है यहाँ पर डीएनए जो है उसका मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। हिस्टोन प्रोटीन का मात्रा भी क्या होता है, अधिक होता है। और इसका जो पैकिंग होता है वो टाइट होता है। पैकिंग ये जो है ये डार्क कलर का होता है, गहरे रंग का होता है, डार्क इन कलर। और साथ ही साथ ट्रांसक्रिप्शन के लिए कम सक्रिय होता है। यह है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है यहाँ से दो टाइप्स के हैं, दो प्रकार के हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो होता है वो हल्के रंग का क्रोमेटिन होता है जहाँ पर डीएनए एवं प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ये हल्के रंग का क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बीच में जो पैकिंग होती है वो लूज होती है। ठीक है, लूज होने के कारण क्या होता है यहाँ पर आसानी से इंजाइम, ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित इंजाइम जो है वो जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको, इस पार्ट को, यूक्रोमेटिन वाले भाग को, इसको क्या कहा जाता है, ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए अधिक सक्रिय होता है, अधिक एक्टिव होता है। जबकि नीचे वाले भाग को देखा जाए तो इसको हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए का हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो गहरे रंग का क्रोमेटिन होता है जहाँ पर डीएनए और प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और यहाँ पर ये गहरे रंग का क्यों होता है, क्योंकि इसमें टाइट पैकिंग होती है। टाइट पैकिंग होने के कारण ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित एंजाइम जो होते हैं वो आसानी से नहीं जुड़ पाते हैं, इसलिए हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए लेस एक्टिव होता है, कम सक्रिय होता है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का डेफिनेशन से लिख सकते हैं। तो पहला आएगा कौन, यूक्रोमेटिन यह हल्के रंग का क्रोमेटिन है जिसमें, यह हल्के रंग का क्रोमेटिन है जिसमें डीएनए एवं हिस्टोन की मात्रा कम होती है। और इसी में लिख सकते हैं यह ट्रांसक्रिप्शन के लिए अधिक सक्रिय होता है, अधिक सक्रिय होता है। सेकेंड जो है उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, तो यह गहरे रंग का क्रोमेटिन है जिसमें डीएनए एवं हिस्टोन की मात्रा अधिक होती है, डीएनए एवं हिस्टोन की मात्रा अधिक होती है। और इसमें लिख सकते हैं यह ट्रांसक्रिप्शन के लिए कम सक्रिय होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन बार बार शब्द आ रहा है। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, कहीं पर लिख लीजिएगा, यहीं पर इसके नीचे नहीं लिखना है। ये डीएनए जो होता है, डीएनए से आरएनए बनने की जो क्रिया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और इस ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन कम सक्रिय होता है जबकि यूक्रोमेटिन अधिक सक्रिय होता है। तो इसको नोट कर लेना है और उसको बना लेना है। ठीक है, इधर वाला अगर दिखाई ना दे रहा हो तो सुन करके क्या क्या लिखे हैं उसको उसके बगल में लिख लेना है। ध्यान रखिएगा, डायग्राम ऐसे ही बनाना है, इनके बीच में दूरी रखना है और इसको, इसके बीच में दूरी को क्या कर लेना है, कम कर देना है। तो नोट करिए इसको। अब ये जो यहाँ पर ये इस तरह से गोला वाला जो स्ट्रक्चर है, इस गोले वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसोम बोल रहे हैं। ये न्यूक्लियोसोम क्या होता है इसको देखिएगा, इसको नोट करना है पॉइंट में। तो नेक्स्ट भी करना है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम
न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? यह क्रोमैटिन का इकाई है। क्रोमैटिन का इकाई कहने का मतलब क्रोमैटिन का निर्माण जो होता है वो कई न्यूक्लियोसोम के आपस में मिलने से होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन का इकाई है, जिसका निर्माण डीएनए एवं हिस्टोन ऑक्टामियर द्वारा होता है। कह रहा है कि न्यूक्लियोसोम जो है वो क्रोमैटिन का इकाई है और इसका निर्माण जो होता है वो दो चीज़ों के मिलने से, एक डीएनए और दूसरा हिस्टोन ऑक्टामियर। हिस्टोन ऑक्टामियर का मतलब क्या होता है? अभी हम आपको हिस्टोन के कई प्रकार बताए थे, H1, H2A, H2B, H3। ये सभी हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो आपस में मिल करके एक ऑक्टामेरल संरचना का निर्माण करते हैं। वो हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे। और उस हिस्टोन ऑक्टामेयर क्या होता है? जैसे ही उसका निर्माण होता है उसके चारों ओर डीएनए लपेटता है, उसके घूमता है और उसके मिलने से गोलाकार संरचना का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब एक न्यूक्लियोसोम जो होता है उसमें बेस पेयर जो होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? बेस पेयर क्या होता है इसको समझिए। इसे हम आपको डीएनए बताए थे, तो डीएनए में AT और GC नाइट्रोजन बेस मौजूद होते हैं। इस प्रकार से AT GC इस प्रकार से नाइट्रोजन बेस मौजूद होते हैं डीएनए में। तो इसमें से ये जो हैं ये दो नाइट्रोजन बेस का एक पेयर है। ये A जो है ये भी एक नाइट्रोजन बेस होता है, T जो है ये भी एक नाइट्रोजन बेस होता है। तो इन दोनों को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं? बेस पेयर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। इसमें से ये भी क्या होगा? एक बेस पेयर होगा। ये भी नीचे वाले जो है ये भी क्या होगा? एक बेस पेयर होगा। तो ये बेस पेयर है। ठीक इसी प्रकार से न्यूक्लियोसोम जो होता है उसमें टोटल एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं। 200 बेस पेयर करने का मतलब 200 इस प्रकार का जोड़ा में नाइट्रोजन बेस क्या होगा? मौजूद होगा। तो बेस पेयर और नाइट्रोजन बेस में अंतर होता है। अगर एक एक की बात करें तो एक जो होगा इसको बोलेंगे नाइट्रोजन बेस, और दोनों को साथ में अगर बात किया जाए तो उसको बोलेंगे बेस पेयर। तो अगर हम न्यूक्लियोसोम की बात करें तो न्यूक्लियोसोम में क्या होता है? 200 बेस पेयर होता है। और एक बेस पेयर में कितने नाइट्रोजन बेस हैं? 2 नाइट्रोजन बेस है। तो नाइट्रोजन बेस का संख्या न्यूक्लियोसोम में कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे तो पॉइंट लिखेंगे, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर मौजूद होते हैं। 200 बेस पेयर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। इसमें देख सकते हैं अगर हम बनाएं इस प्रकार से, तो ये टोटल जो बनाए हैं, ये जो ऊपर गोला वाला स्ट्रक्चर है ये सब के सब क्या है? न्यूक्लियोसोम है। और इसके अंदर जो ग्रीन से बना रहे हैं हम, ये जो है सब के सब क्या है? हिस्टोन ऑक्टामियर है। और ये हिस्टोन ऑक्टामियर और ये रेड वाला जो है वो क्रोमैटिन है, या कह सकते हैं डीएनए है। इसके मिलने और हिस्टोन ऑक्टामियर के मिलने से किसका निर्माण हो रहा है? न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है। ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है, ये है, ये है। टोटल यहाँ पर न्यूक्लियोसोम जो है उनकी संख्या कितनी है? टोटल 6 है। इनमें से ये जो रेड वाला है इसको लेबल कर सकते हैं, ये जो है वो डीएनए है। और इनमें से एक ये जो पूरा है स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोसोम। क्योंकि ये डीएनए इसके चारों ओर घुमा हुआ है, उसके अंदर कौन है? हिस्टोन ऑक्टामियर है। तो दोनों को मिला करके हम लोग इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पर टोटल न्यूक्लियोसोम की अगर संख्या देखा जाए तो कितना है? 6 है। तो एक न्यूक्लियोसोम जो होता है, एक न्यूक्लियोसोम में बेस पेयर का जो संख्या होता है वो कितना होता है? 200 बेस पेयर होता है। BP का मतलब बेस पेयर जोड़ा में AT और GC इस प्रकार से जोड़ा में मौजूद 200 बेस पेयर होते हैं। और अगर नाइट्रोजन बेस की बात करें, इसी में इक्वल लिख सकते हैं, नाइट्रोजन बेस जो होंगे वो कितना हो जाएंगे? 400 नाइट्रोजन बेस हो जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से 6 न्यूक्लियोसोम हैं। तो 6 न्यूक्लियोसोम जो होता है, 6 न्यूक्लियोसोम किसके बराबर होता है? इसको बोलते हैं एक सोलेनॉइड।
6 न्यूक्लियोसोम को मिलाकर के क्या कहा जाता है, एक सोलेनोइड कहा जाता है। तो एक सोलेनोइड में बेस पेयर की संख्या कितना हो जाएगा, तो एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर हैं और एक सोलेनोइड का निर्माण 6 न्यूक्लियोसोम को, तो 6 न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होंगे, तो ये हो जाएंगे 1200 बेस पेयर। एक सोलेनोइड में जो बेस पेयर का संख्या होता है वो 1200 होता है। और इसी प्रकार से अगर यहीं पर देखा जाए तो कितने नाइट्रोजन बेस हो जाएंगे, 2400 नाइट्रोजन बेस हो जाएंगे। डीएनए का जो लेंथ होता है वो 2.2 मीटर होता है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये डाटा ही आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर, और बेस पेयर का दुगना कौन होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, तो ये 400 हो जाएंगे। अब 6 न्यूक्लियोसोम जो हैं उन 6 न्यूक्लियोसोम को मिला करके एक सोलेनोइड का निर्माण होता है। 6 न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू एक सोलेनोइड। तो फिर पूछा है कि एक सोलेनोइड में कितना बेस पेयर होगा, तो एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर, तो एक सोलेनोइड में, तो एक सोलेनोइड का निर्माण 6 न्यूक्लियोसोम के द्वारा होता है। तो 6 न्यूक्लियोसोम, या कह सकते हैं कि एक सोलेनोइड में 6 गुण क्या कर देंगे 200, तो 1200 बेस पेयर हो जाएगा। और 1200 बेस पेयर का दुगना क्या हो जाएगा, 2400 नाइट्रोजन बेस। कहने का मतलब है कि बेस पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 इंटू नाइट्रोजन बेस होते हैं। बेस पेयर का जो संख्या होता है नाइट्रोजन बेस का हमेशा क्या होता है, दुगना होता है। या कह सकते हैं कि नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो बेस पेयर से क्या होते हैं, दुगना होते हैं। सॉरी, गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन बेस का जो संख्या होता है वो बेस 2 इंटू क्या होता है, बेस पेयर होता है। बेस पेयर होता है, ये नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस का मतलब है 400 नाइट्रोजन बेस अगर लाना है तो उसको क्या करेंगे, 200 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 400 नाइट्रोजन बेस होगा। तो ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन बेस जो भी होंगे वो हमेशा बेस पेयर के क्या होंगे, दुगना होंगे। बेस पेयर और नाइट्रोजन बेस का मतलब समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे A डबल बॉन्ड T, तो इनमें से अगर एक एक की बात करें तो ये नाइट्रोजन बेस होंगे, और दोनों को एक साथ अगर मिला करके बात किया जाए तो ये क्या होंगे, बेस पेयर होंगे। और इनमें से इंडिविजुअल रूप से अगर देखा जाए तो ये नाइट्रोजन बेस है और ये भी क्या है, नाइट्रोजन बेस है। तो 2 नाइट्रोजन बेस के मिलने से किसका, एक बेस पेयर का निर्माण हो रहा है। तो 200 बेस पेयर के द्वारा कितने नाइट्रोजन बेस का निर्माण होगा, 400 नाइट्रोजन बेस का निर्माण होगा। या 400 नाइट्रोजन बेस के द्वारा कितने, 200 बेस पेयर का निर्माण होगा। इस प्रकार से डाटा को क्या करिए, नोट करिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डीएनए पैकिंग की क्रियाविधि। अभी हम आपको बताया कि एक स्तनधारी अगर बात करें एक जीव की कोशिका में जो डीएनए का लंबाई होता है वो 2.2 मीटर होता है। और इतने बड़े डीएनए को ना दिखाई देने वाले कोशिका के केंद्रक में आपको क्या करना है, पैक करना है। तो उसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार के पैकिंग के द्वारा ही डीएनए क्या होता है, पैक होता है। और वो पैकिंग हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे, पहले इसके बारे में नोट कर लेते हैं। एक प्रारूपी स्तनधारी कोशिका में 2.2 मीटर की डीएनए होती है। 2.2 मीटर की डीएनए होती है, चूँकि कोशिका एवं इसमें उपस्थित केंद्रक का आकार इससे काफी कम होती है, इससे काफी कम होती है। इसलिए डीएनए एक विशेष प्रकार के पैकिंग द्वारा
पैक होता है। एक विशेष प्रकार के पैकिंग के द्वारा क्या होता है, पैक होता है। अब उसके पैकिंग क्रिया विधि देखें तो ये जो है एक गोलाकार स्ट्रक्चर, और ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम का निर्माण जो होता है वो हिस्टोन ओक्टामियर के द्वारा होता है। इसमें क्या होते हैं, हिस्टोन मौजूद होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। इस प्रकार से ध्यान से जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाना है। ये जो पहला टाइप होता है वो H2A होते हैं और ये H2A है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है, इसको बोलते हैं H2B, और ये भी जो है वो H2B है। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट होता है ये जो है इसको बोलते हैं H3, और ये भी H3 हिस्टोन प्रोटीन का टाइप है। और नेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं H4। तो ये टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन इसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, इसलिए इसको हिस्टोन ओक्टामेयर कहा जाता है। और इस हिस्टोन ओक्टामेयर के ऊपर क्या होता है, डीएनए गोला घुमा हुआ होता है। इस प्रकार से देखिए स्ट्रक्चर, इस प्रकार से डीएनए क्या होता है, इसके चारों ओर लपटा हुआ होता है। पीछे वाला जो भाग है इसके उसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। फिर एक बार बाहर निकलता है इस प्रकार से, और इस बार क्या होता है, आधा के भी आधा भाग से क्या होता है, घूमता है और बाहर इस प्रकार से निकल जाता है। तो ये दूसरा सिरा, ये डीएनए जो है इस प्रकार से एक टर्न लिया, फिर दूसरा टर्न लिया यहाँ तक आधा, और तीसरा टर्न जो है वो आधा के भी आधा टर्न लेता है। तो और ये अब दोनों जो है वो किसी गोलेकार स्ट्रक्चर पर अगर लपटे हुए हैं तो ये क्या हो जाएंगे, खुल जाएगा। तो इसको बांधने के लिए क्या होता है, एक होता है डीएनए लिंकर, और ये जो डीएनए लिंकर होता है वो H1 प्रोटीन का, H1 हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो ये है डीएनए पैकिंग, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम की संरचना, न्यूक्लियोसोम की संरचना में ये जो ब्लैक कलर से बनाए हैं इसको बोलते हैं हिस्टोन ओक्टामियर, हिस्टोन ओक्टामियर। और ये जो रेड कलर से इसके ऊपर लपटा हुआ है इसको बोलते हैं डीएनए बोलते हैं। डीएनए का जो टर्न होता है, कितना बार घूमता है इसके ऊपर, तो 1.75 टर्न होता है डीएनए। और एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए जो होता है वो 1.7 टर्न घुमा होता है। ये जो H1 प्रोटीन है ये डीएनए के दोनों सिरा को टाइट करके बांधे रहता है ताकि डीएनए इसके ऊपर से खुले नहीं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, इसको डीएनए लिंकर, डीएनए लिंकर। ये जो H1 प्रोटीन है ये क्या कर रहा है, डीएनए के दोनों सिरा को जोड़ रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सा हिस्टोन प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियो हिस्टोन ओक्टामियर में मौजूद नहीं होता है। तो हिस्टोन ओक्टामियर ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर है वो है, तो इसमें कौन सा प्रोटीन नहीं है, H1 प्रोटीन नहीं है। H2 है, H3 भी है, H4 भी है, तो कौन सा हिस्टोन ओक्टामियर में सम्मिलित नहीं हो रहा है, H1। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा हिस्टोन प्रोटीन जो है वो हिस्टोन ओक्टामियर में मौजूद नहीं होता है, तो वो कौन होगा, H1 होगा। और न्यूक्लियोसोम के ऊपर या हिस्टोन ओक्टामियर के ऊपर डीएनए कितने बार घुमा होता है, कितना टर्न लगाता है, तो 1.75 टर्न, एक पूरा टर्न, दूसरा आधा, और तीसरा जो होता है वो आधा के भी क्या होता है, आधा टर्न होता है। और टोटल को अगर मिला दिया तो 1.75 टर्न होता है। तो ये है आपका न्यूक्लियोसोम का संरचना। और इसी प्रकार से डीएनए की क्या होती है, पैकिंग होती है केंद्रक के अंदर। इसको बनाइए, नोट करिए। अब यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है सब्जेक्टिव टाइप पर आपके एग्जाम में। वो क्वेश्चन ये था
कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, उसकी संरचना बनाइए। क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा। तो ध्यान से, न्यूक्लियोसोम क्या होता है। न्यूक्लियोसोम एक क्रोमेटिन का इकाई है जिसका निर्माण दो चीज़ों के मिलने से, डीएनए एवं हिस्टोन ऑक्टामेयर के मिलने से होता है। और एक न्यूक्लियोसोम में बेस पेयर की संख्या कितनी होती है, 200 होती है। उतना लिखने के बाद ये आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर बनाना है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोसोम का संरचना है। साथ ही इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोसोम के ऊपर डीएनए की पैकिंग। तो इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए। और इसके बाद जो है वो आपको न्यूक्लिक अम्ल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, तो उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।